नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 में क्लास 7 संस्कृत षष्ठ पाठः संकल्प सिद्धिदायकः। अर्थात संकल्प सिद्ध होते हैं, अर्थात मनुष्य जब कोई कार्य करने के लिए संकल्प लेता है तो उसके ज़्यादातर या अधिकतर कार्य सिद्ध होते हैं, अर्थात पूर्ण होते हैं। तो इस पाठ में देवी पार्वती द्वारा भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए लिए गए संकल्प की कथा का वर्णन है, जिसमें हम संस्कृत के एक एक शब्द का हिंदी में अनुवाद करते हुए अध्ययन करेंगे। और साथ ही आपको बता दें, अगर आप इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहते हैं तो आपको कभी भी जीवन में रिवीजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसी के साथ हम इस पाठ का आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत, अर्थात पार्वती शिव को, शिवम में क्या है आपकी द्वितीय विभक्ति, जिसका कारक होता है कर्म कारक और चिन्ह होता है को। तो इसका अर्थ क्या हुआ, पार्वती शिव को पति रूपेण अर्थात पति के रूप में अवांछत चाहती है। तो पार्वती जो देवी पार्वती हैं वो शिव को पति रूप में चाहती हैं। एतत् अर्थम सह तपस्याम कर्तुम इच्छत, एतत् अर्थम अर्थात इसके लिए सा, तो सा क्या है आपका स्त्रीलिंग सर्वनाम जो कि देवी पार्वती के लिए प्रयोग हुआ है। सा का है वह तपस्याम अर्थात तपस्या कर्तुम इच्छत करना चाहती हैं, इसके लिए वह तपस्या करना चाहते हैं। किसके लिए, भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए। सा स्वकीयम मनोर्थम मात्रे न्यवदेकत, अर्थात स उसने अर्थात उन्होंने, स्वकीय अर्थात अपनी इच्छा, मनोरथ अर्थात मनोरथम किसको बोलते हैं, इच्छा को, मात्रे अर्थात माता को, न्यवदेत अर्थात बताई, उसने अपनी इच्छा माता को बताई। किसने, देवी पार्वती जी ने। तच्छ्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत्, तत्श्वेता अर्थात यह सुनकर, माता मैना माँ मैना, चिंताकुला अर्थात चिंता से व्याकुल, अवगत हो गई, यह सुनकर माँ मैना चिंता से व्याकुल हो गई। मैना, मैना क्या कहती हैं, मैना कौन है, देवी पार्वती जी की माँ। तो माँ कहती हैं वत्से मनीषिता देवता गृहे एव संति, वत्से अर्थात बेटी, वत्से कहते हैं बेटी को, तो बेटी मनीषिता देवता गृहे एव संति, इष्ट देवता तो घर में ही होते हैं, मनीषिता अर्थात इष्ट, देवता अर्थात देवता, गृहे एव संति तो घर में ही रहते हैं। तो इस पर तपः कठिनम भवति तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तपः कठिनम भवति अर्थात तब कैसा होता है, कठिन होता है, तब शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर कैसा है, कोमल, तुम्हारा शरीर तो कोमल है। गृहे एव वसः अर्थात ग्रहे अर्थात घर में, एव अर्थात ही, वसा अर्थात रहो, घर पर ही रहो। अत्रैव तव अभिलाषः सफलः भविष्यति, अत्रैव अर्थात यहीं, तब अर्थात तुम्हारी, अभिलाषा अभिलाषा सफलम भविष्यति पूरी होगी अर्थात सफल होगी, घर पर ही रहो यहीं तुम्हारी अभिलाषा पूरी होगी। तो देवी पार्वती जी की अभिलाषा क्या है, शिव जी को पति रूप में पाने की। तो उनकी माँ उनकी चिंता करते हुए कहती हैं कि तब तो कठिन होता है और तुम्हारा शरीर है कोमल, तो तुम घर पे ही रहो, यहीं से तुम्हारी अभिलाषा पूरी होगी। पार्वती जी कहती हैं अम्ब दादृशः अभिलाषः तू तपसः एव पूर्णः भविष्यति, पार्वती जी कहती हैं अम्ब अर्थात माँ, तादृश अर्थात वैसी, अभिलाषः अभिलाषा, तू का अर्थ होता है तो, तपसः अर्थात तप के द्वारा, एव पूर्ण भविष्यति ही पूरी होगी। माँ से कहती हैं कि माँ वैसी अभिलाषा अर्थात शिव जी को पति रूप में पाने की अभिलाषा तो तप द्वारा ही पूरी होगी। अन्यथा तादृशम च पति कथम प्राप्स्यामि,
अन्यथा तादृशम में वैसा। च पति अर्थात पति कथम कैसे प्राप्स्यामि पाऊंगी, अन्यथा मैं वैसा पति कैसे पाऊंगी। कैसा पति, भगवान शिव जैसा। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। अहम अर्थात मैं, तपः एव तप ही, चरिष्यामि अर्थात करूँगी, इति मम संकल्पः यह मेरा संकल्प है। मम का अर्थ होता है मेरा, मैं तप ही करूँगी, ये मेरा संकल्प है। मैना अर्थात पार्वती जी की माँ क्या कहती हैं, पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः। अर्थात पुत्री त्वमेव अर्थात तुम ही, त्वम प्लस एव तुम ही, मैं अर्थात मेरी, जीवनाभिलाषः अर्थात जीवन अभिलाषा हो। मैना कहती हैं पुत्री तुम ही मेरी जीवन अभिलाषा हो। पार्वती सत्यम परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम अकुलितं वर्तते, सिद्धि प्राप्य पुनः तवेव शरणम आगच्छामि। पार्वती सत्यम अर्थात ठीक है, परम मम मनः लक्ष्यम परंतु मेरा मन लक्ष्य पाने के लिए, प्राप्तुम का अर्थ है पाने के लिए, आकुलितम वर्तते व्याकुल है, परंतु मेरा मन लक्ष्य पाने के लिए व्याकुल है। सिद्धि प्राप्यम सफलता पाकर, पुनः तवेव पुनः तुम्हारे ही, शरणम आगच्छामि शरण में आऊँगी। पार्वती जी कहती हैं ठीक है, परंतु मेरा मन लक्ष्य पाने के लिए व्याकुल है, सफलता पाकर पुनः तुम्हारी ही शरण में आऊँगी, अर्थात आपके पास ही लौटकर आऊँगी। अद्य विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। अर्थात आज ही विजया के साथ गौरी शिखर पर जा रही हूँ। वो कहाँ जा रही हैं आज ही? गौरी शिखर पर। तो तथा पार्वती निष्क्रामति, उसके बाद पार्वती बाहर चली गई। तथा अर्थात उसके बाद, निष्क्रामति अर्थात बाहर चली गई, बाहर चली जाती हैं। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। पार्वती मनसा वचसा अर्थात पार्वती ने मन और वचन, कर्मणा च और कर्म से, तपः एव तपति स्म तप ही किया। कदाचित रात्रो कभी रात को, स्थंडिल्य अर्थात भूमि पर, कदाचित अर्थात और कभी शिला पर, शिलायाम शिला पर, स्वपीति स्म सोती थी। एकदा विजया अवदत्, एक बार विजया ने कहा। एक बार विजया ने क्या कहा? विजया सखी अर्थात सखी, तपः प्रभावात् अर्थात तप के प्रभाव से, हिंस पशुओं अपि हिंसक पशु भी, तब सखाया जाता अर्थात तुम्हारे मित्र बन गए हैं। तब अर्थात तुम्हारे सखाया अर्थात मित्र, जाता अर्थात बन गए हैं। अर्थात सखी तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपः अर्थात पंचाग्नि व्रत भी तुमने किया। पुनरपि तब अभिलाषा न पूर्ण अवत, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। पुनरपि अर्थात फिर भी, तब अर्थात तुम्हारी अभिलाषा इच्छा न पूर्ण अवत पूर्ण नहीं हुई। पार्वती पार्वती क्या कहती हैं इस पर? अयि विजय किम न जानासि। पार्वती कहती हैं अरे विजया किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानती हो? मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति अर्थात मनस्वी अर्थात मनस्वी जो होते हैं, कदापि कभी भी, धैर्यम न परित्यजति धैर्य नहीं छोड़ते हैं। अर्थात जो मनस्वी होते हैं वह कभी भी धैर्य नहीं छोड़ते हैं। अपि च मनोरथनाम अगति नास्ति, अपि अर्थात भी, च और मनोरथनाम अर्थात इच्छाओं की, अगति कोई सीमा, नास्ति नहीं होती अर्थात एक बात और, इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। विजया क्या कहती हैं इस पर? त्वं वेदम अधीतवती
अर्थात तुमने त्वयं अर्थात तुमने वेदम अधीतवती वेदों का अध्ययन किया है। अधीतवती अर्थात अध्ययन किया है। यज्ञम संपादितवते अर्थात यज्ञ भी किया है। तपः करणात् जगति तव प्रसिद्धि तप के कारण तुम्हारी संसार में ख्याति है अर्थात प्रसिद्धि है। अपर्णा इति नाम्ना अपि त्वं प्रथिता पुनरपि तपसा फलम नैव दृश्यते। अपर्णा इति नामना अपर्णा इस नाम से भी त्वं प्रथिता तुम विख्यात हो। पुनरपि अतः फिर भी तपसा फलम न एव दृश्यते। तपसा फलम अर्थात तप का फल न एव नहीं दृश्यते दिखाई दे रहा है। अर्थात फिर भी तप का फल दिखाई नहीं दे रहा है। अर्थात क्या कहती हैं विजया देवी पार्वती जी से कि तुमने वेदों का अध्ययन किया, यज्ञ किया, तप के कारण तुम संसार में ख्याति भी हुई, अपर्णा नाम से तुम विख्यात भी हुए, और तप का फिर भी आपको तप का फल नहीं मिला या फिर मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो पार्वती जी कहते हैं अयि अतुर हृदय कथम त्वं चिंतिता। पार्वती अरे व्याकुल हृदय वाली, आतुर हृदय अर्थात आतुर का अर्थ होता है व्याकुल, हृदय अर्थात हृदय वाली, कथम त्वं चिंतिता तुम क्यों चिंतित हो, तुम क्यों चिंतित हो। नेपथ्य अयि भो अहम आश्रम वटु जलम वाच्छामि। पर्दे के पीछे अरे कोई है, मैं आश्रम में रहने वाली ब्रह्मचारी, मैं पानी पीना चाहती हूँ, मुझे पानी चाहिए। जलम वाच्छामि मुझे पानी चाहिए। ससंभ्रम विजय पश्य कोऽपि वटु अगतो अस्ति। ससंभ्रमम अर्थात हड़बड़ाहट से, विजया पश्य कोऽपि विजया देखो, कोऽपि कोई, वटु आगतो अस्मि वटु अर्थात ब्रह्मचारी आया है। हड़बड़ाहट से विजया देखो कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटिति अगच्छतः सहस एव वटु रूपधारी शिवः तत्र प्राविशत। विजया झट से गई, झटिति अर्थात झटिति झट से, अगच्छत गई, विजया झट से गई और सहस एव सहसा ही, वटु रूपधारी अर्थात वैसा ही, वटु रूपधारी शिव ने तत्र प्रविशतः अर्थात वहाँ प्रवेश किया। विजया झट से गई और सहसा ही वटु रूपधारी शिव ने वहाँ प्रवेश किया। विजया क्या कहती हैं, वटो स्वागतम ते उपविशतु पवन। अर्थात विजया कहती हैं हे ब्रह्मचारी, अर्थात वटो का अर्थ होता है ब्रह्मचारी, हे ब्रह्मचारी स्वागतम ते, आपका, ते का अर्थ होता है आपका, स्वागतम स्वागत है, हे ब्रह्मचारी आपका स्वागत है। उपविशतु भवान आप यहाँ बैठिए या कृपया बैठिए। इयं मे सखी पार्वती शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति। इयं में सखी पार्वती, इयं मतलब यह में अर्थात मेरी सखी पार्वती है, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति जो शिव को प्राप्त करने के लिए, अत्र अर्थात यहाँ, तपः करोति तप कर रही है। यह मेरी सखी है जो शिव को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही है। बटु तो इस पर ब्रह्मचारी क्या कहते हैं, हे तपस्विनी किम क्रियार्थार्थ पूज उपकरणः वर्तते। अर्थात पूज उपकरणम वर्तते, किम क्या, क्रियार्थार्थ अर्थात तपादि करने के लिए पूज्य सामग्री है, अर्थात तुम्हारे पास तप आदि करने के लिए पूज्य सामग्री है। पूज्य उपकरणम अर्थात पूज्य सामग्री, वर्तते अर्थात है। स्नार्थम जलम सुलभम भोजनार्थम फलम वर्तते। स्नार्थम अर्थात स्नान के लिए,
जलम सुलभम अर्थात जल उपलब्ध है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल हैं। त्वं तु जानासि अर्थात त्वं तु जानासि एव, तुम तो जानती ही हो। शरीर आद्यम खलु धर्म साधनम अर्थात शरीर ही धर्म आचरण के लिए मुख्य साधन है। तुम तो जानती ही हो शरीर ही धर्म का आचरण के लिए मुख्य साधन है। पार्वती तुष्टिम तिष्ठति अर्थात पार्वती चुपचाप बैठी है। तुष्टिम का अर्थ होता है चुपचाप, तिष्ठति अर्थात बैठी है, जिसमें है ततु। पार्वती चुपचाप बैठी है। बटु हे तपस्विनी, ब्रह्मचारी कहता है हे तपस्विनी किमर्थम, किस लिए। तपह तपसी, तप कर रही हो। शिवाया अर्थात शिवा के लिए। अर्थात वो प्रश्न करता है कि हे तपस्विनी किस लिए तप कर रही हो, शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्टिम तिष्ठति, पार्वती फिर भी चुप बैठी है। पुनः फिर भी तुष्टिम अर्थात चुप, तिष्ठति बैठी है। पार्वती फिर भी चुप बैठी है। विजय अकुली भूय अर्थात विजय क्या कहती है, व्याकुल होकर। आम हाँ, तस्मै एव तपा तपति, उसी के लिए तप कर रही है। किसके लिए, शिव के लिए। विजया कहती हैं वटु रूपधारी शिव सहसे उच्च उपहसिति, वटु रूपधारी अर्थात जो वटु रूप जो ब्रह्मचारी रूप धारण किए हुए शिव हैं, वह सहसे अर्थात अचानक ही, उच्चय जोर से, उपहसति उपहास करता है अर्थात हंसता है, मजाक उड़ाता है। बटु ब्रह्मचारी क्या कहता है, अरे पार्वती, अरे पार्वती सत्यमेव त्वं शिवम पतिम इच्छामि, सत्यमेव अर्थात सच में ही, त्वमेव तुम, शिवम शिव को, पतिम इच्छसि पति रूप में चाहती हो। ब्रह्मचारी क्या कहता है कि अरे पार्वती सच में तुम शिव को पति रूप में चाहती हो। उपहासन नामना शिवः अन्यथा अशिवः शमशाने बसति, उपहास मजाक करते हुए वह नाम से शिव अर्थात शुभ है। नामना शिवः अन्यथा अशिवः के नामना शिवः वह नाम से शिव अर्थात शुभ है, अन्यथा अशिव अर्थात अशुभ है। शमशान में, शमशाने बसती शमशान में रहता है, वह नाम से शिव है, अशुभ है, अन्यथा वह अशिव अर्थात शुभ है। वह सिर्फ नाम से ही शुभ है, शुभ है, वैसे तो क्या है, अशुभ है, शमशान में रहता है। अश्य त्रीणि नेत्राणि अर्थात जिसके 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चर्मः, वस्त्र व्याघ्र अर्थात शेर की खाल का है, वस्त्र शेर की खाल के हैं, व्याघ्र खाल है। अंगः रागः चिता वस्म, अंग लेप चिता की वस्म, और परिजनाश्च भूतगणा, सेवक गण भूतगण हैं अर्थात जिसके 3 आँख हैं, जो शेर की खाल के वस्त्र पहनते हैं, जिनके अंग पे वस्म की लेप होती है और जिसके सेवक भूत लोग हैं। ऐसे करके क्या करते हैं, वह शिव का मजाक उड़ाते हुए पार्वती जी से उनका वर्णन करते हैं। किम तमेव शिवम पतिम इच्छसि, अर्थात क्या तुम उसी शिव को पति के रूप में पाना चाहती हो। किम तमेव अर्थात क्या तुम उस ही शिवम पतिम शिव को पति के रूप में इच्छसि पाना चाहती हो। पार्वती क्रुद्धा सती, अरे वाचाल अप्सरा, पार्वती, पार्वती क्रुद्ध होकर मतलब क्रोधित होकर, अरे वाचाल अर्थात वाचाल अर्थात अत्यधिक बोलने वाला, अरे वाचाल अप्सरा अर्थात चल हट। जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, संसार में कोई भी शिव के यथार्थ अर्थात असली रूप को नहीं जानता है। जगति ना कोऽपि संसार में कोई भी नहीं, शिवस्य अर्थात शिव के यथार्थम अर्थात असली स्वरूप अर्थात रूप जानती अर्थात जानता है, अर्थात संसार में कोई भी शिव के यथार्थ अर्थात असली रूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसा, यथा अर्थात जैसे,
त्वमसि अर्थात तुम हो, तथैव वदसि वैसे ही बोल रहे हो, जैसे तुम हो वैसे ही बोल रहे हो। विजयाम प्रति, विजया की ओर, विजया की ओर देखते हुए क्या बोला, सखी चलहा, सखी चलो। यह निंदाम करोति सा तुम पाप भागा भवति, यह अर्थात जो निंदा, यह का अर्थ होता है जो, निंदाम करोति निंदा करता है, सह तो वह तो पाप भागा भवति पाप का भागी होता है। यह अर्थात जो, शृणोति सोअपि जो सुनता है, सोअपि वह भी, पाप भागा भवति पाप का भागी होता है। अर्थात जो भी व्यक्ति निंदा करता है वह पाप का भागी होता है, और जो सुनता है वह भी पाप का भागी है। पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रामति, पार्वती दुग्रागत्या अर्थात तेजी से बाहर, निष्क्रामति निकल जाती है। तदेव पृष्ठतः वटः रूपम प्रत्यज्य शिवः तस्य हस्तम गृह्णाति, तदेव तभी, पृष्ठतः पीछे से, वटो रूपम ब्रह्मचारी का रूप, परित्यज्य अर्थात त्याग कर, शिवः तस्या शिव उसका, हस्तम हाथ, गृह्णाति अर्थात पकड़ लेते हैं। तभी पीछे से ब्रह्मचारी का रूप त्याग कर शिव उसका हाथ पकड़ लेते हैं। किसका, देवी पार्वती जी का। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जया अर्थात लज्जा से, कंपते कांपती हैं। पार्वती क्या करती हैं, जब शिव जी उनके हाथ को पकड़ लेते हैं तो पार्वती लज्जा से कांपती हैं। शिव, शिव कहते हैं पार्वती प्रीतो अस्मि, पार्वती मैं तुम्हारे संकल्प से खुश हूँ। तब संकल्पेन अधय प्रवति, मैं तुम्हारे संकल्प से, अगर दृढ़ संकल्प से क्या हूँ, खुश हूँ। अहम तब तपो भी, आज से मैं तुम्हारा तप, कृत दासो अपि अस्मि से खरीदा दास हूँ। अर्थात शिव क्या कहते हैं कि पार्वती मैं तुम्हारे दृढ़ संकल्प से खुश हूँ, आज से मैं तुम्हारा तप से खरीदा हुआ दास हूँ। क्या हूँ, दास हूँ। विनता नाना पार्वती विहसती, विनता नना, विनता नना अर्थात झुके मुख वाली पार्वती, पार्वती विहसती मुस्कुराती हैं। अर्थात क्या हुआ कि इनका क्या हुआ, जो शर्मा देवी पार्वती जी ने संकल्प लिया था भगवान शिव को पाने के लिए पति रूप में, वह क्या होता है, उनके तप के द्वारा पूर्ण होता है।